हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग केक्स देखेंगे और हो सके तो फूटर भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग? देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये सब किया था। इसके अभी केक्स के लिए देखेंगे। केक्स के लिए देखिए, हम लोग ने जो लिखा है ना ऊपर अबाउट मी के लिए, सेम चीज़ें केक्स के लिए रखेंगे। देखिए कैसे। तो अबाउट में हम लोग ने क्या किया था, हेडिंग्स के लिए MB2 डाला था, पैराग्राफ MB2 डाला था, और ये वाला पैराग्राफ में भी MB2 डाला है, राइट। तो केक्स के लिए भी हम लोग सेम चीज़ें करेंगे, क्योंकि सभी जगहों पे सेम स्पेसिंग दिखनी चाहिए, इससे लिए। ओके, तो ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर भी, और इसमें तो कोई कंटेंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, सेव किया मैंने। और एक चीज़, ऊपर और नीचे इसको भी मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो इसीलिए देखिए ये सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ और DB केक्स को डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर और नीचे आपको यहाँ पर स्पेसिंग दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर DVPY 5 किया मैंने। उप्स, यहाँ पर कुछ इशू हुआ, क्या हो गया? इसको मैं रिफ्रेश कर देता। आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है ये मैंने बंद किया था शायद, इस वजह से। इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। यस, और अभी इंस्पेक्ट करता हूँ और अभी चेक करता हूँ। यस, तो देखिए आपको स्पेसिंग यहाँ पर लग जाती है। ठीक है, ये लग गई यहाँ पे, और यहाँ पर भी लग चुकी है नीचे। तो देखिए, अगर अभी आपने दोनों को 5 5 दिया है, मतलब 3 REM लग रही है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो चाहो तो आप नंबर कम कर सकते हो। ये वाला 3 करना है सभी के लिए तो 3 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी स्पेसिंग बराबर दिख रही है। ठीक है, 3 के हिसाब से सब कुछ बराबर दिख रहा है। अगर चाहो तो 4 भी कर सकते हो, 4 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो ऊपर देखिए 4 के हिसाब से स्पेसिंग लगेगी, और नीचे भी, ये दोनों को। चलो अच्छी बात है। ठीक है, इतना काफ़ी है। और ये स्पेसिंग भी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा कॉलम पे फोकस करते हैं, ये वाले इमेज वगैरह। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इमेज तो रेडी है हमारी। इमेज को कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ करने की ज़रूरत है। एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये जो चीज़ें हैं, ये व्हाट्सएप और ये हेडिंग, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप का जो है वो उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, ये देखिए व्हाट्सएप वाला आइकन। ठीक है, हम लोग ने क्लास आइकन भी लिया हुआ है। ये डालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, डिव आइकन, लेकिन मुझे एक आदत है, हमेशा मैं डिव डाल देता हूँ, क्लास डाल देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डीवी केक्स के अंदर आइकन मैं लिखूंगा, और यहाँ पर आई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए इजी होता है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं नीचे। ये वो कौन सा सेक्शन है? ये डीवी केक्स वाला सेक्शन है। देखिए अबाउट का हम लोग ने कुछ नहीं लिखा है, अबाउट की CSS लिखी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए देखिए मैं कहता हूँ हमेशा ग्रिड सिस्टम पे काम करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डीवी केक्स लिख रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने क्या बोला, आइकन है और आई है। आई मतलब ही फॉन्ट ऑसम वाला क्लास है। इसको आप क्या करिए, चलो बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ टेम्पररी, चलो ग्रीन लगा दो, मैं देखना चाहता हूँ कैसे दिख रहा है। और यहाँ पर है ना, इसको हम लोग पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 REM की स्पेसिंग आ जाएगी। और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो फॉन्ट साइज मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, चलो 1.5 REM देके मैं देख लेता हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है। और ये जो पैडिंग जो दी है, हम लोग इसको 0.5 करेंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा है बराबर। तो ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। आइकन जो है वो, अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो करिए। जो देखिए सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये ठीक लग रहा है। ओके, यहाँ पर अगर मैं 125 करूँ, तो देखिए 125 के हिसाब से है ना, मुझे लगता है आइकन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, पैडिंग जो है थोड़ी सी हम लोग 4 REM रखेंगे। ओके, और राइट लेफ्ट अगर मैं चाहिए तो थोड़ा सा 0.5 REM रख देता हूँ। हाँ ठीक है, ये चलो ये भी चल जाएगा। और फॉन्ट साइज थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, मैं 1.2 लेता हूँ। हाँ ये ठीक है। ओके, और ये देखिए ये लेफ्ट में चला गया, ये क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने स्ट्रक्चर शायद गलत डाल दिया है। तो चलो वो देख लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये हेडिंग का भी काम तमाम कर लेते हैं। ये क्या है, स्मॉल हेडिंग्स। हाँ, तो ये भी कॉमन है। देखिए ये हम लोगों ने शायद लिखा नहीं है हमारे CSS के अंदर। कहाँ पर है हमारे CSS? कॉमन CSS कहाँ पर है? ये वाली। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल हेडिंग्स मुझे नहीं लगता हम लोगों ने लिखा है।
देखिए हेडिंग्स लिखा है लेकिन स्मॉल हेडिंग्स नहीं लिखा है, तो वो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये भी कॉमन ही होने वाला है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, सिंपली ब्लैक ही है, मतलब 222 ही है। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज के साथ खेलेंगे इसको, सिंपली पहले कलर मैं दे देता हूँ, हैश 222 दिया मैंने, सेव किया। और चलो ठीक है, चॉकलेट का शायद स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं। और इसका ये H4 का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ लग रहा है, बट चलेगा मुझे ये साइज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बराबर ही साइज़ है। तो डेस्कटॉप पे मैं अगर जाता हूँ तो भी ये साइज़ मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। अगर आप चाहो तो यहाँ से थोड़ी सी इसको चेंज करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है, टेम्पररी मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर मैंने इसको 1 REM दिया तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, और 0.2 दिया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो चलो एक काम करते हैं, मुझे लगता है 1.1 REM ठीक रहेगा, ठीक है, या फिर 1 REM ठीक है, जो था वही ठीक है, चलो ओके। तो ठीक है 1.2 रखते, कोई बात नहीं, तो 1.2 रख देंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज 1.2 REM रख देता हूँ, और ये बढ़िया दिख रहा है, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका, और आई थिंक ज़्यादा बड़ा ही हो रहा है वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट जो है वैसे रख देते हैं, ठीक है, मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ये जैसा है वैसे रखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो है ना इसका थोड़ा हिल गया है, हिल गया है मतलब यहाँ पर शायद मैंने गलत लिखा है, देखिए ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये आपका डीबी केक्स है, इसके अंदर कंटेनर आ गया, फिर रो आ गया, रो जो है वो ऊपर वाला ये जो रो है ये हैंडल कर रहा है बराबर। इसके बाद ये जो कॉलम दिखेंगे, अभी ये कॉलम के लिए देखिए रो डाला है हम लोगों ने, और ये इसके अंदर सारे कॉलम्स आ रहे हैं हमारे बराबर। तो ये पहला वाला कॉलम है, और पहले वाले कॉलम के लिए देखिए ये वाला पहला कॉलम है। तो पहले वाले कॉलम में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इमेज डाल दो, इमेज आ गया, अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने रो डाल दिया है, तो ये मैंने गलती की है, यस। तो यहाँ पर पहले रो सॉरी कॉलम आना चाहिए। देखिए आप कॉलम के नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम के अंदर आपने क्या किया है, रो डाला है। हाँ नहीं ये बराबर है, कॉलम के अंदर डाला है ना, क्योंकि मुझे चाहता था कि नेस्टेड हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अंदर कॉलम नहीं है, इस वजह से देखिए राइट और लेफ्ट की पैडिंग नहीं मिल रही उसको। तो ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस रो को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और रो क्या कर रहा है, हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स का ही तो काम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी फ्लेक्स लगा देंगे। तो देखिए डी फ्लेक्स लगाएंगे तो हमारा काम बराबर से करेगा। और ये जो इमेज है ना, ये इमेज छोटी है, देखिए इसीलिए आपको ये ऐसी दिख रही है, छोटी है। मेरे कहने का मतलब है उसको ना बॉर्डर है वाइट वाली चारों बाजू से, इसीलिए वो स्पेस दिख रही है, लेकिन ये प्रॉपरली अलाइन है। तो वो भी मैं बताता हूँ, 2 मिनट पहले ये हैंडल कर लेते हैं। तो इसको मैंने डिफ्लेक्स कर दिया, देखिए हमारा काम सक्सेसफुल ही सब कुछ बराबर दिख रहा है, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं यहाँ पर। तो पहले वो मैं डिफ्लेक्स कर देता हूँ सभी जगहों पे। यहाँ पर देखिए जाना है 2, 3 और 4 और 5 ही है मेरे ख्याल से, और इसको जो है ना और डी-फ्लेक्स देना है। बस आपका काम हो गया यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। और ये जो इमेज है ना, ये अलाइनमेंट इशू नहीं है, ये इमेज में ही बॉर्डर है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इसको इमेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब मैं अगर जाऊँ इसमें, तो देखिए मैंने जैसे कहा था मेरे इमेजेस में थोड़े प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर देखिए सभी इमेजेस में ना बॉर्डर आ रही है, वाइट 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 वाली, मैंने देखा नहीं है ठीक से। तो यहाँ पर अगर मैं जाके चेक करूँ, आई थिंक ये वाइट ही है, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये शायद से वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से। बट कोई बात नहीं, चलो मैं एक काम करता हूँ, क्या करेंगे हम लोग, वैसे भी इमेजेस जो है वो डेमो होने वाली है बराबर है। तो इसको ना मैं सिर्फ एक ही इमेज लेता हूँ, बॉर्डर निकाल देता हूँ फोटोशॉप में, चलो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, अभी हमें पता चल, हाँ ये देखिए बॉर्डर नहीं है, एक्चुअली स्पेस है, ओके। तो इस वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए। तो मैं इसको ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, सेव किया मैंने, और सेव वहीं पर मुझे करना पड़ेगा। सॉरी पीएनजी है क्या, ये पीएनजी अगर है तो ये वाली थी ना वो केक 1, ओके। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, चलो अच्छी बात है। एक सेकंड फिर से करना पड़ेगा, मैंने क्या कर दिया,
रिप्लेस करना है इंटरलिस्ट। ओके चलो ठीक है, इसको निकाल दिया मैंने। अब मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, देखिए सभी को कर देंगे, चलो 2 मिनट का टाइम लगेगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। सॉरी गाइस इसके लिए, ये मुझे पहले ही करना चाहिए था, मेरे ध्यान में नहीं आया ये इमेजेस जो इतनी प्रॉब्लम वाली इमेजेस है यहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तो ये हो गया दूसरी वाली इमेज, ये भी मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी इमेजेस में ना वो स्पेसिंग है, इसीलिए हमें तकलीफ दे रही है। ओके तो ये थर्ड वाली इमेज, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और नो ओके, और क्या था ये वाला, 1 2 3, और ये चौथी इमेज, फोर्थ वाली इमेज देखते हो, इसमें तो देखिए बहुत ही प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ। पीएनजी हो गया ये फोर्थ, केक 4, और ये नो, और क्या है पांचवा इमेज, देखिए इसको भी हमें करना पड़ेगा, और ये थोड़ा और। ठीक है सेव किया, पीएनजी हो गया, और ये पांचवा इमेज। चलो ठीक है हो गया ये हमारा काम, इसको बंद कर देते हैं, फोटोशॉप का काम हो चुका है। और अभी देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी देखिए यहाँ पर इमेजेस रिप्लेस हो चुकी है, और देखिए लेवल आपका लेफ्ट अलाइन प्रॉपर दिखेगा। ठीक है तो उसका वो इशू था, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। और ये इमेज के नीचे अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो सिंपली करना क्या है, आपके पास फिर एक बार क्या है, आपके पास क्लासेस अवेलेबल है स्पेसिंग वाले। ठीक है तो वो डाल दो सिंपली, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। उप्स क्या हो गया, ओके तो यहाँ पर देखिए एम, यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, मैं बोलता हूँ MB-1, इससे थोड़ी सी मुझे स्पेस मिल जाएगी। चलो अच्छी बात है, अभी देखिए बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ फिर एक बार, देखिए मोबाइल वर्जन मुझे लगता है यहाँ पर केक्स का जो है ख़त्म हो चुका है। ये जो एक्सप्लोर ऑल वाला बटन है ना, इसको मैं लेफ्ट अलाइन ही रखना चाहता हूँ मोबाइल में। ठीक है इसको बाद में देखेंगे आगे। अब जैसे मैं आगे जाता हूँ, देखिए 576 जैसे आता है, तो मुझे दो दो इमेजेस दिखानी है, ठीक है बाजू बाजू में, तो ये मैं चाहता हूँ, तो वो पहले कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया था, कॉल 12 लगा के रख दिया है सभी को, बराबर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ सही लिखा है हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे जब आता हूँ ना, जैसे SM मैंने बोला SM के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल 12 निकाल के मैं बोलता हूँ 6, कॉल SM6 कर दो सभी में, तो देखिए सभी में मैंने SM6 किया और सेव किया। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 2 इमेजेस आएंगी, लेकिन मोबाइल में हमेशा 100 ही रहेगा, क्योंकि उसको पीछे वाला क्लास नहीं मिल रहा है, बराबर है, तो ये 100 रहेगा। और जैसे मैं आगे जाता हूँ तो देखिए 2 इमेजेस आ गई, और जैसे आगे जाओगे तो और अगर छोटा करना है 768 में, मान लो 768 में भी अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी है, 768 में सही लग रहा है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं 992 में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 992 में ना हम लोग क्या करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे, मतलब क्लास चेंज करेंगे यहाँ पर, मतलब 2 के बजाय 3 करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ LG से आप क्या करो, नंबर 4 डाल दो, तो ये 3 3 इमेजेस दिखाई देगी, दिख रहा है आपको, बढ़िया। अब इसके आगे जैसे 1200 आता है, तो 1200 में भी चलो अगर आप चाहो तो 3 ही दिखा सकते हो, या फिर 4 चाहिए तो 4 दिखा दो, ऊपर देखिए 4 दिखाइए तो वो हिसाब से यहाँ पर 4 दिखा दो। ठीक है इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप जाओ एक्सेल लिखो, और यहाँ पर मैं क्या करो 3 नंबर डाल दो, तो हमें 4 इमेजेस दिखाई देंगी केक्स के अंदर, बराबर है। तो देखिए बढ़िया हो गया हमारा काम, और आगे हमें 4 ही रखना है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये एक्सप्लोर ऑल वाला बटन को भी फिक्स करेंगे, इसको मैं फिर से मोबाइल में लेके चलता हूँ, और ये यहाँ पर ऐसे ही दिखना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 768 जैसे आएगा, ठीक है, तो आप इसको सेंटर में लेके आओ कि एक्सप्लोर ऑल वाले बटन को। तो देखिए मैंने क्या बोला, 768 से सेंटर में लाओ, तो चलते हैं उस बटन के ऊपर, और सिंपली यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये आपको MD लिखना है यहाँ पर, और फिर सेंटर लिखना है, हो गया आपका काम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर सेंटर हो गया, 1 नंबर मैं पीछे लाता हूँ, देखिए लेफ्ट, यहाँ पर सेंटर, अगर आपको पीछे से ही सेंटर रखना है तो पीछे से रखिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ही रखना चाहता हूँ इसको सेंटर। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये हमारा जो केक सेक्शन है वो हो चुका है। अच्छा और एक चीज़ ये रह गया, ये जो अबाउट मी सेंटर में आ रहा है 768 से,
देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, ये ऊपर दिख रहा है सेंटर में, तो ये इसको भी हमें करना है, तो वो भी हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर एक बार MD सेंटर कर देना है, आपका काम हो गया। देखिए ओके, और यहाँ पर मैं अगर पीछे जाता हूँ तो देखिए आपका ये लेफ्ट रहेगा 768 से सेंटर रहेगा, ठीक है। एक्सप्लोर ऑल भी सेंटर रहेगा, और ये अगर आप आगे जाते हो तो ये सब सेंटर ही होने वाला है। ओके गाइस, तो और इसी के साथ देखिए केक्स वाला वर्जन जो है, केक्स वाला सेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। अभी चलते थोड़ा फूटर देख लेते हैं, फूटर में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए चीज़ें थोड़ी सी देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ और चलते हैं हमारे फूटर वाले एरिया में। तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे आगे 320 से, ठीक है। और इसको मैं बढ़ा देता हूँ 125, चलते हैं फूटर में। अब देखिए फूटर यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज़ बैकग्राउंड देखिए इसका, तो बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, इसीलिए मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड है चेक करेंगे क्या है इसका कलर कोड, तो मैंने कलर कोड ले लिया और मैं चलता हूँ CSS के अंदर, सिंपली लिख देना है DV फूटर। ओके, फूटर वाला जो क्लास है हमारा उसको लिख देना है, क्या लिखना है, DV फूटर जो क्लास का नाम है। और यहाँ पर डाल दो बैकग्राउंड कलर जो मैंने अभी अभी कॉपी किया है, और ये भी लगा दो नीचे, क्या है ये DV फूटर, ठीक है। सेव किया, देखिए फुटर का जो बैकग्राउंड था वो आ गया। दूसरी चीज़ ये आपने क्या किया है यहाँ पर, देखिए मैं दिखाता हूँ, इसको फिर से राइट में ले लेते हैं और इस पे चलते हैं। देखिए हमने फुटर लिया था कंटेनर, रो और ये कॉलम। अभी कॉलम जो है इसको सिंपली सेंटर कर सकते हो, मुझे मोबाइल में जो है वो सेंटर ही चाहिए, इसीलिए मैं इसमें जाऊँगा और सिंपली क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, भैया सेंटर कर दो, ठीक है। तो सेंटर हो गया। आप ऊपर नीचे से थोड़ी अगर स्पेसिंग चाहिए तो ये आप फूटर के लिए लिख सकते हो। फिर एक बार फूटर में जाएंगे, PY3 कर दो, ऊपर नीचे देखिए 3-3 की स्पेसिंग मिल जाएगी फूटर में। इसके अलावा पैराग्राफ में, अच्छा पैराग्राफ के लिए क्या हमने लिखा है बराबर, कॉमन CSS लिखी थी क्या, मुझे अभी याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ लिखी है ये वाला कलर, तो देखिए सेम कलर यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला था ना फूटर में हमें इसको ओवरराइट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फूटर में अगर मैं जाऊंगा तो ये लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के लिए, अगर सिंपली स्पेसिफिक मैं फूटर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कलर वाइट, तो देखिए सब कुछ वाइट हो जाएगा, अच्छी बात है। और चलो ये हमारा काम हो चुका है। इसमें थोड़ी स्पेसिंग मुझे चाहिए, तो ये जो कॉलम है इसी को आप दे सकते हो स्पेसिंग MB-3, तो यहाँ पर स्पेसिंग मिल जाएगी। चलो ऊपर वाला काम हो चुका है। लोगो में भी अगर चाहिए तो यहाँ पर देखिए लोगो में भी जाके आप दे सकते हो MB-2 वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाएगी, चलो बढ़िया है। इसके बाद और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, देखिए जो भी यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ी सी लाइन हाइट यहाँ पर कम लग रही है मुझे। तो ये जो लाइन हाइट है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉडी में चलता हूँ, ऊपर कॉमन सबको लगा देंगे। यहाँ पर देखिए बॉडी में लाइन हाइट मैं बोलता हूँ 1.5 लगा दूँ, देखिए अभी बराबर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लाइन हाइट की वजह से। चलो तो वो एक चीज़ हो गई। इसके बाद अब ये करना है, ये क्या है, देखिए डिज़ाइन देख लो कैसे है, यहाँ पर ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है, सिर्फ अंदर की स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पहले, ये आपका दूसरा वाला रो है, देखिए ये पहला वाला रो था यहाँ पर जो अभी हम लोग ने किया, अब ये दूसरा रो है। इस रो के अंदर देखिए ये वाला पहला कॉलम है आपका और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो पहले कॉलम के लिए हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर ना एक क्लास दे देंगे ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो लिखने में। तो इसको क्या करेंगे, फुटर नैव ऐसा कुछ डाल देंगे या फिर नैव डाल देंगे, कोई बात नहीं, फुटर वाला नैव। और इसमें है ना हम लोग सोशल डाल देंगे, चलो वो पहले क्लास का नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये मैं रो हो गया हमारा, ये बंद कर देता हूँ, नीचे भी मैं बंद कर देता हूँ, ये वाला रो पे काम चल रहा है। अब इसमें है ना मैंने बोला नैव डाल दो, ठीक है, या फिर डाल दो ऐसा कुछ फुटर नैव, ठीक है। तो ये आपका फुटर नैव हो गया और फुटर नैव हो गया। और क्या है दूसरा मैंने बोला यहाँ पर सोशल डाल दो, ठीक है, ये कहाँ पर भी डालो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर आगे पीछे कहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर डाल दो, ठीक है, सोशल आ गया। तो इससे क्या होगा, ये ULLI को मुझे आसानी हो जाएगी CSS अप्लाई करने के लिए,
देखिए मैं यहाँ पर क्या और कैसे लिखता हूँ। तो मैं बोलता हूँ फुटर में जो नैव लिखा है, फुटर नैव, उसमें जो यूएल है, ठीक है, उसको तो कुछ लिखने की वैसे ज़रूरत है। तो लिस्ट स्टाइल, तो पहले हम लोग इसको निकाल देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है, ये नन किया तो इससे क्या होगा, ये ज़ीरो जो डॉट्स है वो निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन कैसे है, ये इन लाइन है बराबर, तो उसके लिए करना पड़ेगा, इन लाइन करना पड़ेगा। तो इन लाइन क्या है, एल आई जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, इसीलिए यहाँ पर इन लाइन। अच्छा, इन लाइन चाहिए तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ से करना है तो सिंपली क्लास लगा सकते हो इन लाइन ब्लॉक, लेकिन ये बहुत सारे क्लासेस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको यहाँ से लगाना है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ अगर मैं ये किया मैंने, तो आपको देखिए सारे इन लाइन आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए मोबाइल का डिज़ाइन तो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग हमारा खुद का यहाँ पर इमेजिनेशन लगाएंगे। देखिए इसको है ना, मोबाइल में हम लोग 100% रखेंगे, ये वाले कॉलम को। कौन से वाले कॉलम को, ये। तो देखिए कॉल क्या करता है, इक्वल कॉलम का काम करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, सेव किया और देखिए ये 100% हो गया। अब दूसरी चीज़, मुझे इसको सेंटर में रखना है, तो सेंटर के लिए मैं यहाँ पर देखिए फिर एक बार मेरे पास क्लास है टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, आ गया सेंटर में। अब सिंपली अंदर वाले जो ये चीज़ें हैं इनको खाली आपको लिखना पड़ेगा, कलर वगैरह सारी चीज़ें। तो देखिए कितना कम हो जाती है हमारे यहाँ पर सी एस एस। तो मैं क्या लिखता हूँ, फुटर नैव में जो एल आई में जो ए है, ठीक है, और यहाँ पर यू एल भी आएगा, ठीक है। इसका जो क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दो। इसका जो कलर आपने वहाँ पर जो दिख रहा है वो मुझे वाइट चाहिए। देखिए मैं सेव करता हूँ, अभी आपको देखिए सब कुछ बराबर दिखेगा। और थोड़ी स्पेसिंग भी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक देता हूँ पहले, और फिर आप स्पेसिंग दे दो। स्पेसिंग भी अगर आपको स्पेसिंग वाले क्लासेस यहाँ से अप्लाई करने कर सकते हो, तो एल आई को आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए MX1 देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा कम स्पेसिंग वाला क्लास है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने दिया MX, तो देखिए आपको यहाँ पर स्पेसिंग मिल जाएगी, दिख रहा है आपको, आई थिंक ये वाला, ये ठीक है। तो स्पेस थोड़ी आ रही है ना, वो उस वजह से मैंने किया है बराबर। तो ये आपकी ऊपर, वही कह रहा हूँ, ये सभी चीज़ें है ना, जैसे आपको देना है दे सकते हो। तो देखिए दो के हिसाब से ये नीचे आएंगी थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा स्पेसिंग है तो मैं एक ही रख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये भी मेरा काम हो गया। और क्या है, ये फॉलो अस, तो इसके लिए भी वही चीज़ करनी है, इसको भी मुझे सेंटर में रखना है, इसीलिए मैं टेक्स्ट सेंटर पहले दे देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सेंटर में दे नहीं सकता, बिकॉज ये जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जस्टिफाई कंटेंट एंड के बजाय सेंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप करोगे तो देखिए यहाँ पर सेंटर आ जाएगा। इसके बाद सोशल लिखा है, तो सोशल में जाके हमें यह लिखना पड़ेगा क्या, स्पैन जो है और एंकर है, ठीक है, और ऊपर से ये आए है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए, सोशल लिखिए पहले तो, और उसमें जो स्पैन है उसको आप क्या करिए, कलर वाइट दे दो। सेव किया मैंने, तो देखिए हो गया फॉलो अस, लेकिन ये लिंक है इस वजह से वो वाइट नहीं आ रहा। तो इसको क्या करना है, देखिए कॉमा, और ये जो स्पैन है एंकर दे देना है, बस आपका काम हो गया। तो ये भी आपका वाइट चला जाएगा। दूसरी चीज़, फॉलोअर्स के बाजू में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पर स्पैन आपके पास है, तो स्पैन देखिए यहाँ पर क्या करेगा, मार्जिन मतलब एम, मैं बोलता हूँ एम राइट, मार्जिन राइट दो, 3 दे दो। सेव किया मैंने, यहाँ पर देखिए राइट का काम कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है, मतलब मार्जिन राइट वाली स्पेस मिल रही है आपको, दिख रहा है ना ये। तो ऐसा चाहते हो, देखिए सब कुछ कर सकते हो आप, एक तो यहाँ से कर सकते हो, CSS से लिख सकते हो, जो चाहिए आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एंकर है, इसको भी आप ये जो स्पेस है दे सकते हो, मार्जिन राइट टू। तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन ऊपर नीचे मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए इन दोनों के। तो ये कॉलम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ MY3 दे दो, तो ये ऊपर नीचे थोड़ी स्पेस आ जाएगी, इससे थोड़ा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन लगेगा। और ये इसके ऊपर नीचे भी मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मतलब होम अबाउट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो होम अबाउट के ऊपर क्या है, देखिए ये वाला कॉलम है,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना काफ़ी है मुझे लगता है ऊपर वाली स्पेसिंग, नीचे थोड़ी देंगे तो ये ठीक है। यहाँ पर हम लोग नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो फॉलो अस है ना, फॉलो अस, ये वाला कॉलम को हम लोग MY यहाँ पर दिया है तो इसके बजाय मैं MB2 देता हूँ। नीचे थोड़ी और मुझे स्पेसिंग चाहिए, 3 नंबर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे थोड़ी ठीक ठाक स्पेस दिख रही है, बराबर समझ में आ गया। तो अभी कॉपीराइट, और कॉपीराइट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर है, तीसरा वाला रो नीचे है, और यहाँ पर भी पैराग्राफ है, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा कम करना है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ निकाल के ना इसको कॉपी लिख दूंगा, क्लास ही चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए ब्लैक हो जाएगा, और अभी सिर्फ कॉपी के लिए मैं लिखूंगा टीवी फुटर में जो कॉपी है, ठीक है, सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर ना फॉन्ट साइज मैं बोल रहा हूँ 1 REM नहीं चाहिए मुझे, 0.5 REM रखिए। और इसका जो कलर है, सॉरी, कलर जो है वो आप वाइट रखिए, ठीक है ना। सेव किया मैंने, और 0.5 देखिए बहुत ही कम हो गया, तो इसको 7.5 कर देते हैं, ओके। और इसको सेंटर में भी चाहिए तो सिंपली सेंटर के लिए आपको पता है टेक्स्ट सेंटर दे दिया, तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए हमारा मोबाइल सेक्शन खत्म हो चुका है, जो फुटर सेक्शन के लिए मोबाइल जो है वो खत्म हो चुका है। अब इसको आगे जाएंगे, इसको आगे जाएंगे तो देखिए जैसे 576 वाला ब्रेक पॉइंट है, तो ये जैसे आता है तो यहाँ पर देखिए ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए डिजाइन, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट और राइट है, हाँ, तो ये लेफ्ट राइट हम लोग 768 से करेंगे, तो ये 768 जैसे आता है ना, तो इसको लेफ्ट और राइट करेंगे। तो अभी देखिए, अभी मजा आएगा आपको। तो ये रो का काम हो चुका है कॉपीराइट वाला, और ऊपर वाला रो का भी हो चुका है, तो इसको हमें करना है। तो हमें देखिए क्या करना है, ये वाला कॉलम बराबर और ये वाला कॉलम, इन दोनों को राइट और लेफ्ट करना है। तो आपके पास रो है, तो सिंपली करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला कॉलम है और ये वाला, 2 कॉलम्स है, दोनों को राइट लेफ्ट करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर आपके पास रो अवेलेबल है, मतलब ही डिस्प्ले फ्लेक्स अवेलेबल है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लास का नाम लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट MD लिखना है, MD से करना है मुझे, बराबर 768 वाला रिजोल्यूशन है ऊपर, और इसको क्या करना है, बिटवीन, बस आपका काम हो गया। और देखिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, अभी मैं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। रो में हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्लेक्स लिखा है, बढ़िया चीज़ है। और हाँ, ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉल 12 डाला है आपने, जो मोबाइल में 100% का काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा MD से, ओके। तो यहाँ पर कॉल हाइफिन मैं बोलता हूँ MD लगा दो, मतलब MD से सिर्फ कॉल लगा दो, ये मैं बोल रहा हूँ। और दूसरे के लिए यहाँ पर भी हाइफिन MD, देखिए हो गया ना, राइट और लेफ्ट, काम हो गया। और फॉलो अस जो है वो इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करना है, सिंपली आपके पास ये भी क्लास जो है वो अवेलेबल है, सॉरी सेंटर लिख दिया मैंने गलती से, इसको आपको लिखना पड़ेगा राइट, ओके। तो अभी राइट क्यों नहीं हुआ, अच्छा, तो इसमें भी देखिए फ्लेक्स लगा है, तो इसीलिए राइट नहीं हुआ। तो इसको भी आपको क्लास ऐड करना पड़ेगा, कौन सा वाला क्लास, जस्टिफाई वाला। तो चलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ें करेंगे। देखिए इसको मैं Ctrl Z करता हूँ। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्लास लगाना है रो पे, ओके। तो ये मैं लगा देता हूँ, पहले एक एक चीज़ें करेंगे। तो ये मैंने लगा दिया, इसको सेव किया, और यहाँ पर कॉल हाइफिन MD करना है, इससे इसके सिवा नहीं होगा वो, ठीक है ना। MD से हम लोग इक्वल कॉलम कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। मैंने सेव किया, और देखिए अभी बाजू बाजू में चले आ जाएंगे। अब सिर्फ हमें करना क्या है, ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है एक्चुअली, ये टेक्स्ट सेंटर है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट सेंटर लगा के रखा है, क्योंकि मोबाइल में सेंटर चाहिए था। तो MD से पहली चीज़ तो ये सेंटर निकलेगा, बराबर। तो इसीलिए मैं MD का क्लास यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए MD हाइफिन, मैं बोलूँगा यहाँ पर क्या करिए, लेफ्ट करिए, बराबर। और इसको जो है इसको देखिए यहाँ पर फ्लेक्स लगा है, तो फ्लेक्स का क्लास ही यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, इसको आपको सिंपली एंड करना है, जो राइट में ढकेल देगा, लेकिन MD से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, MD लिखना है, सेव किया। और अभी देखिए ये लेफ्ट में चला गया, ये राइट में चला गया, अभी समझ में आ गया, ये सारे लॉजिक है। और ये ग्रिड सिस्टम इसीलिए बनाई गई है,
और इसीलिए ये सारे क्लासेस बनाए गए हैं। तो आई होप अभी आपको पता चलेगा, जब हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम बनाई थी तब हम लोगों ने वो क्लासेस क्यों ऐड किए थे। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आई होप। तो चलिए देखिए, हमारा काम हो चुका है और 768 से देखिए जैसा हमें चाहिए था वैसा ही आउटपुट मिल रहा है, और ये भी, और डेस्कटॉप में भी। देखिए अभी कुछ करने की मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़रूरत है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। और देखिए हमारा डेस्कटॉप में जो क्या कहते हैं इसको, जो फुटर है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए डेस्कटॉप में तो आप ये फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए स्पेसिंग के लिए मैं बोलता हूँ, चलो मान लो आप आ गए 768 में, और मैं बोलता हूँ 768 से जो है ऊपर नीचे स्पेसिंग दे दो बराबर। तो फूटर में जाएंगे हम लोग और ये स्पेसिंग बढ़ा देंगे, लेकिन एम डी जो कि, ठीक है 768 बोला मैंने इसीलिए, देखिए एम डी का स्पेसिंग ज़्यादा हो रहा है बराबर। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो देखिए डेस्कटॉप में भी आपका स्पेस ज़्यादा दिखेगा। ओके, और लोगो थोड़ा छोटा अगर लग रहा है तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो लोगो में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ पर था वो लोगो, यहाँ पर पहले वाले रो में बराबर है। तो ये पहले वाले रो में ना यहाँ पर 80 डाल दिया है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने, ये आपकी जो विड्थ है ये आपकी इमेज की विड्थ है बराबर, HTML से जो लगा रहे हैं हम लोग। इसको मैं सेव करता हूँ पहले निकाल के, तो ये बड़ा दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, CSS से हैंडल करेंगे। तो मैं चलता हूँ मोबाइल के अंदर, इसको मैं कम कर देता हूँ CSS से। ठीक है, तो कैसे करना है, तो डीवी फूटर के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इमेज एक ही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको लोगो क्लास दे के लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो क्लास लगा देंगे जो हमारे पास देखिए ऑलरेडी क्लास है। ठीक है, वो हम लोग लगा देंगे, इमेज हाइफन फ्लूड। सेव किया तो ये अब वो उसका काम करेगा। ठीक है, वो तो लगाना ही है। अब देखिए हमारे पास क्लास भी मिल गया यहाँ पर लिखने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर डीवी फूटर में जाओ और जो इमेज फ्लूड वाला क्लास है उसको ले लो, और यहाँ पर ना विड्थ लगा दो। ठीक है, जो भी विड्थ है वो लगा दो, या फिर हमारे पास विड्थ वाले क्लासेस भी है, वो भी चाहिए तो आप लगा सकते हो। ये जैसे आपकी मर्जी है, जैसा आपको काम करना है। देखिए मैं दिखाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। चलो, विड्थ वाले क्लासेस हम कम यूज़ करेंगे जो हमारे ग्रिड सिस्टम में है बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, विड्थ 25 लगा दो, W25। तो ये देखिए W25 का काम करेगा, हमारे पास ऑलरेडी इसका क्लास अवेलेबल है, दिख रहा है। लेकिन ये ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, इसीलिए मैं 50 कर देता हूँ यहाँ पर फूटर के अंदर। ठीक है ना, तो फूटर में मैंने 50 कर दिया। इसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा हो रहा है, तो 768 से इसको कम कर देंगे, या फिर 576 से कम कर देंगे। तो 576 के लिए यहाँ पर हमारे पास क्लास है, इसको क्या बोलेंगे 25। तो SM से यहाँ पर देखिए 25 वाला काम करेगा बराबर। फिर आ गया ये 25% कुछ इस तरह दिखेगा 768 में। ठीक है ना, तो ये भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आगे जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा क्योंकि परसेंटेज है। ओके, और अब आप आ गए हो 992 वाले एरिया में। ठीक है, तो ये 992 से आप चाहिए तो लगा दो LG, और इसको मुझे क्या करना है 25 से नीचे और कुछ क्लास नहीं है हमारे पास, तो ये आपका ऐसा ही दिखने वाला है। तो ये क्लासेस के मतलब ये क्लासेस मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसका ये सिंपल सा मतलब हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको है ना CSS से हैंडल करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो मैं CSS में जाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा था विड्थ हम लोग क्या कर रहे हैं 25% कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 25% मोबाइल में ही रहेगा, अच्छी बात है। ओके, इसको मैं अगर आगे लेके जाता हूँ तो देखिए 25% ये कुछ यहाँ पर ऐसे दिखेगा 768 वाले में। तो ये भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 992 में जाता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इसको कॉपी करेंगे और 992 में डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ क्या करो, 25% है ना, तो यहाँ पर 15% करो। देखिए 15% का हमारे पास क्लास नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसको थोड़ा आगे जाओगे 1200 में फिर से ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 5% और कम कर देंगे 1200 में, 10% या फिर जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, 10 या फिर 12% चाहिए तो कर दो, 12%। ओके, और आगे जाओगे तो देखिए और बड़ा हो जाएगा, तो फिर से अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है ना
10% कर दो, हो गया काम। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए आपका सब कुछ रेडी है। ओके गाइस, तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और एक चीज़, ये जो देखिए लंबा सा टेक्स्ट आ रहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा और कम करना चाहो तो ऑफसेट के भी मैं क्लासेस बताता हूँ। देखिए ऑफसेट की क्लास भी हम लोगों ने ग्रिड में डाल के रखे है, तो देखिए कैसे यूज़ होता है इन क्लासेस का। तो मैं फिर से इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या करो, जैसे 768 आता है, तो ये चलो 2 लाइन में है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे 992 क्रॉस होता है ना, तो मुझे इसकी जो विड्थ है ना वो कम करनी है। तो देखिए मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। ये है कॉलम 12, COL 12 का ही काम कर रहा है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ 992 आएगा, तो इसको इसका जो है विड्थ कम करो। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो अच्छी बात है, मुझे समझ गया। मैं 992 का जो क्लास है लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 8 नंबर दे रहा हूँ, 8 नंबर। लेकिन 8 नंबर जैसे देता हूँ ना, तो ये लेफ्ट में चला जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा दिखेगा। अब इसके लिए आपके पास ऑफसेट वाले क्लासेस है। देखिए अभी कैसे काम करते हैं ऑफसेट वाले क्लासेस। LG को 2 नंबर देना है, देखिए सेंटर में चला जाएगा, काम हो गया। अब जैसे ये आगे बढ़ोगे तो नंबर 8 का ही काम करेगा। कहने का मतलब है कॉलम 8 का, ठीक है। तो फिर से अगर आपने बोला चलो अच्छी बात है, तो एक काम करो 1400 के आगे फिर से और कम कर दो, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, इससे क्या होगा। देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कौन सा क्लास था ये, कॉलम 12 मतलब ये ऊपर वाला, ये वाला पहले रो में ये वाला, ठीक है। तो इसको मैंने डाल दिया ये, और अभी मैंने सेव किया तो ये हो गया। और मैं बोल रहा हूँ कि 1200 जैसे, सॉरी 1400 जैसे क्रॉस होगा, तो आप और कम कर दो। मतलब ये वाला जो क्लास है, इसको मैं बोलता हूँ कॉल XXL-6, ये कर दो। तो 6 वाली विड्थ लगा दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। लेकिन फिर से देखिए ये कहाँ पर चला गया, फिर से इसको ऑफसेट लगाना पड़ेगा, XXL-3 नंबर, तो ये सेंटर में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए आपका सब काम बराबर दिखने लगेगा। अभी देखिए सेंटर में आ रहा है ना। तो ये है आपका पूरा फुटर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा पीसी जो है हाई रेजोल्यूशन वाला है, इसीलिए है ना यहाँ पर थोड़े से जो क्या कहते हैं इसको, फॉन्ट की जो साइज है ना थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका काम सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। और ये इमेज देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको विड्थ जैसे रखनी है आप रखिए, ये चाहिए तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। देखिए हमारा होम पेज सब कुछ रेडी है, और जो भी मैंने आपको सिखाया है सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।